माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री जो ब्रह्मदेव के वंशज भी थी। देवी सती ने अपने पिता का विरुद्ध जाके शिवजी से विवाह किया था। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखद ही चल रहे थे, परंतु एक दिन प्रजापति दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिस यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य था शिवजी को अपमान करना। प्रजापति दक्ष ने शिवजी को छोड़ के सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया। यह समाचार जब देवी सती के पास पहुंची तब वो बहुत क्रोधित हो उठी और वो शिवजी के पास जाके अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने के लिए अनुमति मांगने लगी, परंतु शिवजी देवी सती को अनुमति नहीं देते हैं। माता सती बार बार अनुमति मांगने के बावजूद भी शिवजी देवी सती को उस यज्ञ में भाग ना लेने की सलाह देते हैं। तब देवी सती प्रचंड क्रोधित होकर एक दिव्य माता की रूप धारण कर लेती है, ताकि शिवजी भी जान पाए वास्तव में वो कौन है। उसको रोकने की क्षमता संसार में किसी के पास नहीं है। दिव्य माता की ये रूप देख के देवादिदेव महादेव भी भयभीत हो उठते हैं और स्थिति देख के उस स्थान से जाने लगते हैं, परंतु वह जिस दिशा में जाते दिव्य माता के अलग अलग रूप उसके रास्ता रोक लेते हैं। कहा जाता है शिवजी दशों दिशा से भागने की कोशिश किया था और दशों दिशा में देवी अलग अलग रूपों में प्रकट होकर शिवजी को रोके थे। दिव्य माँ के यह 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इन 10 स्वरूपों को आदिशक्ति के तांत्रिक रूप भी माना जाता है। आज हम इस वीडियो में इस 10 स्वरूप अर्थात 10 महाविद्या के नाम, रूप, गुण और कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को और एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी में। 10 महाविद्या में सर्वप्रथम देवी है माँ काली, जिसने शिवजी को उत्तर दिशा से रोके थे। माँ काली काल अर्थात समय से परे है, इसी कारण देवी का नाम काली है। देवी के शरीर का रंग पूर्ण रूप से काला है और उनके केश खुले और उलझे हुए है। उसका त्रिनेत्र रक्त की तरह लाल है। देवी के 4 भुजाएं है। देवी मुंड माला धारण करती है और कटे हुए हाथों का वस्त्र पहनती है। माँ काली ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का वध किया था और रक्तबीज जैसे भयानक राक्षस का विनाश भी माँ काली द्वारा ही किया गया था। माँ काली का और एक नाम कौशिकी भी है। माँ काली का उल्लेख और उसके महत्व की कथा चंडी पाठ में विस्तार से वर्णित है। 10 महाविद्या में दूसरे स्थान में है माँ तारा, जो शिवजी को अर्ध दिशा से रोके थे। माँ तारा 10 महाविद्या में सर्वोच्च नियामक क्रियारूपी देवी है। देवी की शरीर की रंग नीला है। देवी की मस्तक में घने जटाएं हैं और उन जटाओं में देवी एक विशाल सर्प को धारण किए हुए है। देवी की 4 भुजाएं हैं और देवी बाघ के खाल पहने हुए है। माँ तारा की शांत त्रिनेत्र मुक्ति के मार्ग को दर्शाती है। कहा जाता है वशिष्ठ मुनि सर्वप्रथम माँ तारा की आराधना किए थे और साधक बामाखेपा माँ तारा के एक परम भक्त थे। पश्चिम बंगाल में माँ तारा की एक प्रसिद्ध मंदिर तारापीठ स्थित है, जो 91 शक्तिपीठों में से एक है। देवी षोडशी 10 महाविद्या में तीसरे स्थान पर स्थित है। देवी षोडशी महादेव को ईशान दिशा से रोके थे। देवी 16 कलाओं से संपूर्ण है, इसी कारणवश देवी का नाम षोडशी है। देवी के 4 भुजाएं हैं और देवी कमल के फूलों के ऊपर विराजमान है। देवी की 5 मस्तक है, इसी कारणवश वो तंत्र शास्त्र में पंचवक्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्हें तंत्र विद्या में श्री विद्या के अधिष्ठात्री भी माना जाता है। कहा जाता है देवी षोडशी तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदरी है, इसी कारणवश देवी का और एक नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। तांत्रिक और साधक अपने मन, शरीर और भावनाओं को नियंत्रण करने हेतु देवी की आराधना करते हैं। 10 महाविद्या में चौथे स्थान पे है देवी भुवनेश्वरी, जो शिवजी को पश्चिम दिशा से रोके थे। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है शासक, अर्थात देवी ब्रह्मांड के शासक है। देवी भुवनेश्वरी को राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी के और एक नाम शाकंभरी भी है। देवी के 4 भुजाएं हैं और देवी मस्तक पे अर्ध चंद्र धारण करती है। देवी की त्रिनेत्र में संसार के सभी माया स्थित है। देवी भुवनेश्वरी ही दुर्गासुर नामक दैत्यों का वध किया था। तब से देवी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो दुर्गम संकटों से उद्धार करते हैं वही देवी दुर्गा है। माँ भैरवी 10 महाविद्या में 5वें स्थान पे विराजमान है, जो शिवजी को दक्षिण दिशा से रोक के रखे थे। देवी भैरवी शिवजी के उग्र रूप काल भैरव के अर्धांगिनी है। देवी भैरवी के रूप माँ काली से मेल खाती है। माँ भैरवी चंड और मुंड नामक 2 भयानक असुर का वध किया था, इसी कारण देवी का और एक नाम चामुंडा भी है। देवी भैरवी के आराधना विशेष रूप से तांत्रिक द्वारा ही किया जाता है। माना जाता है देवी भैरवी के आराधना बुरी आत्माओं को नियंत्रण करने हेतु किया जाता है।
10 महाविद्या में सबसे अधिक भयानक रूपी देवी है माँ छिन्नमस्ता, जो 10 महाविद्या में छठे स्थान पर विराजमान है। देवी छिन्नमस्ता शिवजी को पूर्व दिशा से रोके थे। देवी छिन्नमस्ता के रूप बहुत उग्र और भयानक है। देवी की खुद की सर कटा हुआ है और उस कटे हुए स्थान से 3 रक्त की धारा बह रही है। एक धारा देवी स्वयं पान कर रही है और 2 धारा उनके 2 सखी डाकिनी और विजया पान कर रही है। देवी की 2 भुजाएं है और देवी काम वासना में लिप्त कामदेव और रति के ऊपर विराजमान है। देवी छिन्नमस्ता की साधना या पूजा साधारण मनुष्य से परे है। इसी कारणवश देवी का मंदिर भी बहुत सीमित है, परंतु झारखंड की राजरप्पा में माँ छिन्नमस्ता के एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। 7वां महाविद्या है देवी धूमावती, जो शिवजी को आग्नेय दिशा से रोके थे। देवी इस रूप में विधवा है। देवी अगर यह रूप में प्रकट होती है तो फिर देवी दुर्दशा और गरीबी की संकेत देती है। कहा जाता है माता पार्वती को एक दिन बहुत भूख लगी थी। इसी कारणवश वो शिवजी के पास जाके अपने भूख निवारण के लिए बोलते हैं, परंतु तब शिवजी ध्यान में लीन थे। इसी कारण वो माता पार्वती के पुकार नहीं सुन पाते हैं। तब माता पार्वती प्रचंड क्षुधा के कारण शिवजी को ही खा लेते हैं। शिवजी के गले में विष थे। इसी कारणवश देवी पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगे और वो अपने पति को ही खा लिए। इसी कारणवश वो विधवा के रूप में परिवर्तित हो गई। शिवजी माया के द्वारा देवी की शरीर से बाहर आते हैं और बोलते हैं, देवी आप इस रूप में भी पूजे जाएंगे। आपके इस रूप का नाम होगा धूमावती। 10 महाविद्या में 8वां महाविद्या है देवी बगलामुखी, जो शिवजी को नैऋत्य दिशा से रोके थे। देवी बगलामुखी स्वयं संपूर्ण रूप से तंत्र है। इसी कारणवश देवी का पूजा गुरु की सहायता के बिना असंभव है। देवी की शरीर की रंग सोने की तरह उज्जवल है और देवी पीला रंग के वस्त्र और सोने के आभूषण से सुसज्जित है। देवी को पीत अर्थात पीला रंग बहुत पसंद है। इसी कारणवश देवी को पीतम्बरा भी कहा जाता है। देवी की 2 भुजाएं हैं। एक भुजा में देवी गदा को धारण करती है और एक भुजा में देवी एक असुर के जीभ को खींच के रखा है। कहा जाता है एक बार सौराष्ट्र में एक विशाल तूफान आया था। वो तूफान इतना भयानक था, देवराज इंद्र समेत सभी देवी देवता वो तूफान को रोकने में असमर्थ रहे। तब भगवान विष्णु आदि शक्ति का स्मरण करते हैं। तब देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट होती है और अपने तंत्रों के बल से उस विशाल आंधी को रोक देते हैं। कहा जाता है महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन ने देवी बगलामुखी का पूजा किया था ताकि वो शत्रु भय से मुक्त हो सके। 10 महाविद्या में 9वां देवी है देवी मातंगी, जो शिवजी को वायव्य दिशा से रोके थे। देवी मातंगी को देवी सरस्वती के तांत्रिक रूप माना जाता है। देवी की 4 भुजाएं हैं और देवी की शरीर की रंग हरा है। कहा जाता है देवी मातंगी की नेत्र इतने मायावी है कि किसी को वश करने के लिए देवी की एक नज़र ही काफ़ी है। देवी मातंगी सभी देवी देवताओं से पूर्ण रूप से अलग है। कहा जाता है देवी उच्छिष्ट अर्थात झूठे खाना खाती है और अपवित्र जगह पे वास करती है। देवी की पूजा करने के लिए स्नान करना या नया वस्त्र पहनना आवश्यक नहीं है। माना जाता है जो महिला की महाभरी हुआ है वो भी देवी मातंगी की पूजा कर सकती है, क्योंकि देवी खुद महाभरी के रक्त से भीगा हुआ वस्त्र पहनती है। देवी कभी कमल के ऊपर विराजमान होती है तो कभी विराजमान होती है शबदेह के ऊपर। तांत्रिक और साधक वशीकरण विद्या के लिए देवी मातंगी की आराधना करते हैं। 10 महाविद्या में अंतिम यानी कि 10वां महाविद्या है देवी कमला, जो शिवजी को नैऋत्य दिशा से रोके थे। देवी कमला है देवी लक्ष्मी के तांत्रिक रूप। देवी कमला देवी मातंगी से पूर्ण रूप से विपरीत है, अर्थात देवी कमला हमेशा साफ सुथरा जगह पे वास करती है। देवी कमला को स्वच्छता और रोशनी अधिक प्रिय है। देवी की घनिष्ठ संबंध सौभाग्य से जुड़ी है। इसी कारणवश देवी कमला को सौभाग्य के देवी भी माना जाता है। दर्शकों, यह थी 10 महाविद्या अर्थात आदिशक्ति के 10 तांत्रिक स्वरूप। माना जाता है जो कोई भी ये 10 महाविद्या को प्राप्त कर लेते हैं वो बस यह लोग नहीं परलोक भी सुधार सकते हैं। इसी कारणवश हिंदू धर्म के अधिकतर तांत्रिक ये 10 महाविद्या के अंतर्गत किसी न किसी देवी से अवश्य जुड़े हैं। दर्शकों, यह थी हमारी आज की आयोजन। उम्मीद है वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही तथ्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी से जुड़े रहे। वीडियो में कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।